फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, थंबनेल देख करके आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो डीवी से रिलेटेड आपके जितने भी डॉट है, आप लोग जो क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ नोट भी की हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ले जाना है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, बैंक अकाउंट पहले से खुलवाए हैं एसबीआई में तो क्या फिर से खुलवाना पड़ेगा, या फिर कहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाए, और साथ में है कि आधार कार्ड खो गया है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट मायके का है, और निवास सर्टिफिकेट ससुराल का, इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरडी 3.0 वाले का होने वाला है। अगर आपका भी सिलेक्शन टीआरडी 3.0 में हुआ है, आगे आप ट्रेनिंग करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भी होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो बीपीएससी टीआरडी 1 के थ्रू प्राइमरी टीचर में हुआ है। अभी मैं 1 साल से जॉब कर रही हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई, साथ में क्या क्या दिक्कतें हुई, वहाँ बहुत सी मेरी फ्रेंड्स सब भी करवाई, तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी। हस्बैंड जी भी यहाँ आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि हस्बैंड जी बैंक में है। बैंक से रिलेटेड जो भी डॉट है वो सारा चीज़ आपको ये बताएंगे। और साथ ही टीआरडी 1 से पहले बीपीएससी के थ्रू एग्जाम नहीं हुआ था, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला, तो डर मेरे मन में भी था, और हर जगह हस्बैंड जी का सहयोग मिला, तो बहुत अच्छे से ये भी आप लोग को गाइड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। सर्वप्रथम आपको 2 फाइल रेडी करके रखना है, एक में जीरोक्स, एक में ओरिजिनल। आप में वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, डीएलएड हो गया जो 1 to 5 वाले हैं, जो 6 to 8 और 9, 10, 11, 12th वाले हैं, वो ग्रेजुएशन और पीजी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे। साथ में बीएड या डीएलएड जो भी किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ओरिजिनल जितना भी डॉक्यूमेंट है आपका, एक ओरिजिनल एक फाइल रखिएगा जिसमें सिर्फ ओरिजिनल आपका होना चाहिए। और खास करके जो फॉर्म फिल करते वक्त अगर आप मार्कशीट दिए हैं, प्रोविजनल वाला दिए हैं, और या आपके पास अभी सर्टिफिकेट भी है, तो वो सब आप रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ चेक किया ही जाएगा उसे। उसी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म फिल करने वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसी से मैच किया जाएगा। तो इसलिए आप टोटल जो फॉर्म फिल करने वक्त जो सीरियली डॉक्यूमेंट दिए होंगे तो आप रख लीजिएगा। दूसरा चीज़, आप बीपीएससी साइट से आपको वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के ऑप्शन दिए जाएंगे। जो बीपीएससी का लोगो बना होता है, वाटर मार्क उसे बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ चाहिए, वो सब निकाल लीजिएगा। तो वो जो आपको दिया हुआ रहेगा वहाँ पे, तो आप बीपीएससी साइट से जो है अपना वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके 2 कॉपी उसका बना लीजिएगा, और 2 कॉपी से 3 कॉपी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का बना लीजिएगा। तो मेन है कि आपको जीरोक्स में जो है वाटर मार्क वाले भी जमा ले सकते हैं, और जो नॉर्मल जो जीरोक्स किया हुआ रहेगा आपका ओरिजिनल का, वो भी ले सकते हैं। तो आप दोनों करके रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका देखिए ये भी होता है कि आप सोचेंगे जो भी आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, सब आप रख लीजिएगा, इसलिए कि जो वहाँ चेक करेंगे नहीं तो आपके पास वहाँ पे सब रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आपका घर दूर है डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि जो वेरिफिकेशन होता है वो जिला में होता है, आपका घर दूर है, तो आप तो उस दिन घर फिर से दोबारा जा करके नहीं ला सकते, आपके पास रहेगा। तो अगर वो चेक करेंगे तो सब कुछ चेक करके, और फिर आप नहीं तो आपको नेक्स्ट दिन बुलाया जाएगा, फिर से आपको उतना परेशानी होगी, इसीलिए सारा चीज़ आप रख लीजिएगा। जो कैंडिडेट पैन कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पैन कार्ड अप्लाई नहीं हुआ होगा, तो अभी उनसे पैन कार्ड का तो अभी तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जब प्रान नंबर जनरेट होगा उसमें पैन कार्ड की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पैन नंबर के आपका प्रान जनरेट नहीं होगा, अकाउंट नंबर नहीं खुलेगा। आप तो बिना प्रान के आपके अकाउंट में सैलरी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सैलरी आएगा प्रान, जब तक आपका प्रान नंबर नहीं आएगा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इसी वजह से कई टीचर का 2-2, 3-3 महीना, 4-4, 6-6 महीना तक सैलरी रुका रहा। इनका भी 2 महीने के बाद सैलरी आया था, क्योंकि प्राण जनरेट होने में वक्त लग गया था, कारण कि प्राण जो हम लोगों ने अप्लाई किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उसको दूर करने के बाद फिर आया था। तो पहले आपको प्राण अप्लाई करने के लिए बैंक अकाउंट, पासबुक और पैन नंबर और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं वो सारे जरूरत पड़ेंगे। तो इसलिए आपको पैन कार्ड अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो पैन कार्ड जरूर अप्लाई कर दीजिए अभी। और एक क्वेश्चन यहीं पे बता दीजिए कि बैंक से रिलेटेड, क्योंकि हस्बैंड जी बैंक में है, 9 साल से बैंक में ही जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये बैंक के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ये है कि बैंक अकाउंट मेरा अदर स्टेट का है तो क्या हम बिहार में फिर से खुलवाएं। दूसरा कि पहले से बैंक अकाउंट है तो क्या जॉब होने के बाद हम फिर से एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाएं, अगर आपका एसबीआई में है पहले से, तो ये सारा चीज़, या फिर कहाँ पे हम खुलवाएं, तो कब खुलवाएं। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, आप
आप कमेंट भी किए थे, तो बताएंगे हस्बैंड जी। देखिए, सबसे पहले जो आपको सैलरी के लिए एसबीआई का बैंक अकाउंट मांगा जाएगा। यदि आपके पास एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अकाउंट आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब खुद के नाम से होना चाहिए, ना कि ज्वाइंट हो। जैसे पिताजी के साथ या हस्बैंड के साथ यदि ज्वाइंट अकाउंट होगा तो वो नहीं चलेगा। आपका इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। यदि आपका सेविंग अकाउंट आपको अदर स्टेट में है तो आप जहाँ पे पोस्टेड होते हैं वहाँ पे वेट कीजिए, वहाँ पे ट्रांसफर करा लीजिएगा। लोकल अकाउंट रहेगा तो अच्छा रहेगा, वहाँ से पासबुक प्रिंट करा लीजिएगा, उसी पासबुक पे आप सारा काम कर पाइएगा। ट्रांसफर देखिए, आपका अकाउंट कहीं भी, अगर मान लीजिए आप हैं पटना से, आप पटना में एसबीआई में अकाउंट खुलवाए हैं, अगर आपका जॉब हो जाता है मधुबनी में, तो आप वहाँ मधुबनी में जहाँ पे आपका है जिस प्रखंड में, आप वहाँ ट्रांसफर करवा सकते हैं उस ब्रांच में। और इससे क्या होगा, अकाउंट नंबर तो आपका वही रहेगा, बस IFSC कोड वहाँ का मतलब चेंज हो जाता है। उसमें आपको कुछ करने, आपके योनो ऐप के थ्रू ही ये ट्रांसफर भी हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और नहीं भी कराते हैं तो उससे परेशानियां नहीं होगी, बट करा लीजिएगा। क्या है कि वहाँ का आपको पासबुक की जरूरत होगी, तो पासबुक आप लेकर के प्रिंट करवा लीजिएगा और पासबुक आपको जमा करना पड़ेगा प्राण के साथ, तो वो उसमें आपको सुविधा हो जाएगी। बाद में आपको फिर जहाँ ट्रांसफर लेते हैं तो वहाँ पर आप अकाउंट ट्रांसफर भी कर लेंगे, तो उससे कोई परेशानी सैलरी आने में नहीं होती है। क्योंकि इनका भी जब अकाउंट ओपन हुआ था तो पटना में ओपन हुआ था, बाद में जब मधुबनी आए तो यहाँ पर करवाया, ट्रांसफर करवा लिए थे अकाउंट, तो कोई दिक्कतें नहीं आई, इससे आराम से सैलरी आ रहा है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। अगर एसबीआई में आपका पहले से अकाउंट है तो कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा खुलवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एसबीआई जाने के बाद ये लोग प्राण कहेंगे कि मैं यहीं पे प्राण जनरेट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करवाइएगा, वो मत करवाइएगा। आपका प्राण जो सेपरेटली आपका डीआर इसमें ट्रेजरी में या आपका जो जिला में जो है प्राण नंबर ट्रेजरी में ओपन होगा, वहाँ पे आपका फॉर्म जमा होगा, वहाँ से आप ओपन कराइएगा। ये जो प्राण नंबर जनरेट करके देंगे एसबीआई में, जैसे 1000 रुपया बोलेंगे कि आपका कटेगा या कुछ भी आपको जो प्लान समझा के प्राण नंबर ओपन करके देंगे, वो मत करवाइएगा, उससे कोई फायदा नहीं। बैंक आप जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट खुलवाना है, प्राण सबसे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करवाना है। हाँ, क्योंकि अगर आप करवाएंगे भी तो आपकी सैलरी नहीं आएगी आपके अकाउंट में। आप तो सोचेंगे मेरा तो प्राण जनरेट हो गया है, टाइम से मेरा सैलरी आ जाएगा, लेकिन इस वजह से मेरी कई सारी दोस्त को इनको भी ये परेशानी हुई थी। मैं खुद जब बैंक, मुझे पता नहीं था, मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी, क्या होगा कि अभी देखिए डीवी करवाएंगे आप तो उस टाइम में आपको बैंक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है डीवी में, लेकिन आपको उसके बाद ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट आपको वो अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। तो क्या होता है कि वहीं पे अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ट्रेनिंग के नज़दीक में जो एसबीआई का ब्रांच था वहाँ मैं गई और अकेले ही और अकाउंट खुलवाई। तो वहाँ हमें भी जो मैनेजर हैं जो बोले अकाउंट खोल रहे थे, वो बोले कि प्राण यहीं पे जनरेट कर देते हैं और पैसा आपको इतना कटवाना पड़ेगा। तो मैं बोली कर दीजिए, प्राण तो वैसे भी जनरेट करवाना है। लेकिन मैं तो सोची हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मुझे काफ़ी परेशानी हुई। प्राण जनरेट होता है, लेकिन वो प्राण जो है ना वो अलग, वो आपके जो विभागीय प्राण से अलग होता है, मतलब दूसरा प्राण होता है। हाँ, वो प्रक्रिया अलग है, तो उससे आपको परेशानी होगी सैलरी आने में। तो आप विभाग के थ्रू ही आप प्राण जनरेट करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है, एक सिस्टर कमेंट की है कि बीएड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब अपलोड किए हैं जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो अभी क्या करें। तो देखिए, आप प्रोविजनल अपलोड किए हैं तो आप प्रोविजनल भी लेकर के जाइएगा और साथ में जो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी लेकर। तो प्रोविजनल से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक सिस्टर कमेंट की है कि सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी है तो क्या करें। देखिए, गड़बड़ी जैसे है, नाम में, देखिए आपके नाम में, पिताजी के नाम में, किसी के मदर के नेम में क्या होता है, एक स्पेलिंग का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सेंटर पर जाएं, आप सेंटर पर विधिवत गाइड किए जाएंगे, वहाँ पे सारे पदाधिकारी अवेलेबल होते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे डीओ से लेकर के नीचे जो भी हैं, डीडीसी जो भी है, सब अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। सर भी रहते हैं वहाँ। आप देखिए, कोई भी परेशानी है, आप अगर लग रहा है कि हमको दिक्कत हो रही है डीवी करवाने में, आप उनसे बात कीजिएगा अच्छे से, आपको सब लोग वहाँ हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और एक चीज़ ये कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, अगर आप टाइम मिलेगा, हाँ, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप फिर से आइए, ये चीज़ सही करवा करके आपको इतना टाइम मिलेगा, तो ये सब हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए कि हमको जॉब से निकाला जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट मायके का है किसी का, तो इस पे क्वेश्चन कुछ लोगों ने किया है कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरा मायके का है और निवास सर्टिफिकेट ससुराल का है, तो उससे कोई परेशानी नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट तो मायके का ही विभाग के द्वारा मांगा गया था, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, तो वो चलेगा आपका। और एक सिस्टर मतलब एक पता नहीं कौन कमेंट किया है, लेकिन आधार कार्ड खो गया तो अब क्या करें। आधार कार्ड तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड आपका खो गया या आधार कार्ड में आप कुछ नाम चेंज, मतलब कुछ भी चेंज करवाए, डेट ऑफ बर्थ आपका मान लीजिए गलत है, आप चेंज करवाए, तो आधार अब फिर से निकलवाए आधार कार्ड, तो आधार नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। आप उसे
आपका खो गया, आप दूसरा निकलवाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका आधार नंबर चेंज हो, वही आधार नंबर आता है जो आप अपलोड किए होंगे। तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आधार कार्ड आप निकलवा लीजिए, फिर लेकर के जाइए। और पुराना आधार कार्ड आपके पास होगा, उसका फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा। फ़ोन में तो सबके रहता है फोटो। आप पुराना से लेके जाइए, आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिए। हाँ, और ओरिजिनल भी आप निकाल लीजिएगा। हाँ, आधार निकल कार्ड जाता आपको है। निकल जाता है, आधार नंबर वही रहेगा। ऐसा बहुत का खो जाता है आधार कार्ड, तो ऐसा बात नहीं है। और इसके बाद है कि एक सिस्टर कमेंट की थी, हाँ, बीआरसी में एप्लीकेशन जो अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए बताइए। तो देखिए, आप जब डीवी करवाएंगे तो उसके बाद बहुत को तो इंडक्शन ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा, बाकी सबको एक साथ तो सभी को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जो भी डाइट बाइट होता है वहाँ पे एक बार में 300 200 ऐसे करके 400 ऐसे करके कैंडिडेट को लिया जाता है। तो बाकी सब जो बचे हैं उनको बीआरसी में भेजा जाता है। तो वहाँ आपको क्या होगा कि एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा। तो उसके लिए बीआरसी में देखिए बहुत अनुभवी टीचर सब भी रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। आप जाएंगे, पहली बार आप गए हैं, आपको सब जानते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि इनको पता नहीं होगा उतना सही तरीके से कैसे लिखना है। वो अगर आपको आता भी है तो वहाँ पे थोड़ा डर लगते रहता है कि सही तरीके से हम कैसे लिखें, कोई कुछ मिस्टेक तो ना हो जाए। आप उनसे बात कीजिएगा, सर थोड़ा बता दीजिए, वो आपको अच्छे से बता देंगे, अच्छे से लिखवा भी देंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी एक सिस्टर कमेंट की थी कि मेरा 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, क्या करें, अभी डीवी का डेट भी नहीं आया, बहुत टेंशन हो रहा है, मेरा रिजल्ट हो गया है। तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आप ऐसे सिचुएशन में आप अपना रिजल्ट लिए हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है आपके लिए। और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए लोग सालों भर मेहनत करते हैं, तो आपको ये सफलता मिली है। आपको टेंशन लेने, जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे कोई भी परेशानी होगी तो आप सामना जरूर कर लेंगे, और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब मैं डीवी करवाने के लिए गई थी तो उस टाइम मैं देखी थी सेंटर पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था कि ऐसी भी सिस्टर लोग थी, मैम सब थी, जिनका मतलब किसी का 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चल रहा था, डिलीवरी होने वाला था। और ऐसे देखिए, सब वहाँ पे जो भी लोग होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो आपका हेल्प करेंगे। आप जब बताएंगे मेरे साथ ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है और मेरा रिजल्ट हुआ है, तो वो आपका जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। अगर आपके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ बात करेंगे जो भी विभाग के लोग हैं उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप बता सकते हैं, उसके लिए सब वहाँ आपकी बात को सुनेंगे। तो टेंशन लेने की कोई, जो भी आपका डॉट था, लगभग सभी डॉट को तो बता ही दिए, एक बार चेक कर लीजिए तो कुछ और छूट तो नहीं गया है। नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड सारे डॉट्स आपके क्लियर, क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स था, सबसे निचोड़ ये है कि आप जब अप्लाई किए थे तो जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे वही डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन में मांगे जाएंगे। फॉर्म फिल करते वक्त आप जितना दिए थे, मेन इंपॉर्टेंट वही डॉक्यूमेंट है, तो उसी को बस अरेंज करके लेके जाना है। और आपको हाँ। ज़्यादा एक चीज़ छूट गया है कि जैसे बीएड, जैसे एक सिस्टर बोली थी कि बीएड का अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो देखिए, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, उसी पे हो जाएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए, अभी अभी टाइम भी है आपके पास, 15 दिन, महीना दिन इतना टाइम। आप अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप खुद से अपना एग्जाम निकालें, आपका सारा जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो सही है, तो आपको कोई दिक्कत आपके जॉब पे नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ उसमें दिक्कत अगर लगेगा विभाग को तो वो आपको मौका देंगे, समय देंगे, फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाता है ना, उसके बाद ही डेट निकाला जाता है, उसके बाद भी 2 से 3 मौका आपको दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जो भी चांसेज हैं उसको आपको मिलेगा। लगभग मान के चलिए ना, बाद में भी 15 दिन, महीना दिन का टाइम मिलता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो कोशिश कीजिए कि उसको हम पूरा कर लें। जैसे जो भी, जैसे ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट, आपके सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, बीएड के सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, डीएलएड के सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, यदि पीजी के सर्टिफिकेट वाला पार्ट जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम लग के आता है, तो प्रोविजनल से आप काम चला सकते हैं। तो यदि प्रोविजनल भी नहीं है, प्रोविजनल यदि आ गया है तो आपको परेशान होना ही नहीं, उसी से काम हो जाएगा। तो आपको बाद में भी मंगा लीजिएगा। लेकिन मार्कशीट से भी काम हो जाते रहता है, तब तक हाँ। आप बहुत, तो देखिए जिसका नहीं है तो वो मार्कशीट भी अपलोड किए होंगे फॉर्म फिल करते वक्त, तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आ जाता है आप जा करके ले लीजिए वहाँ से फिर। और आपको सर्टिफिकेट यदि जल्दी में चाहिए तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जो भी है जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन या बीएड किया है, तो वहाँ आप एप्लीकेशन देंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे कि मेरी ज्वाइनिंग अभी होने वाली है और हमको जल्दी में चाहिए, तो वो लोग एप्लीकेशन लेके 4 दिन 5 दिन में दे देता है। कहीं कहीं कोई स्टेट में तो है 1 से 2 दिन में, जैसे मध्य प्रदेश में जो भी भोपाल से किए हुए हैं, 1 दिन में, जैसे कोई चंडीगढ़ से किए हुए हैं तो 1 दिन में मिल जाता है वहाँ डीएलएड या बीएड का जो भी सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी में बात कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और जो फीस रहता है उसका सर्टिफिकेट 100 200 300 का फी आता है, तो पे करके जाइए, आपका काम
हो जाएगा हो यहाँ। जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना आए, ये लास्ट में मैं छूट गया था बताना, जो कि मैं पिछला वीडियो में बताई थी कि आधार कार्ड जब आप लेकर के जाएंगे तो मोबाइल आप अपने साथ में वही रखिएगा जो कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर है, क्योंकि इससे आपको परेशानी होगी। और बहुत से कैंडिडेट को परेशानी हो रही थी वहाँ, जिसको रिटर्न कर दिया जा रहा था, अगले दिन वो अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करवा करके मोबाइल फिर लेकर के आ रहे थे, तब उनका वेरिफिकेशन, क्योंकि OTP जब तक नहीं आएगा आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। OTP वेरिफिकेशन के लिए एकदम जरूरी है। जब भी देखते हैं ना ई वेरिफिकेशन बोलते हैं, ई वेरिफिकेशन के लिए आपको OTP चाहिए मोबाइल पे। और एक बार यदि आप कोई डाउट होता है तो जाके आप देख लीजिए कौन सा मोबाइल नंबर दिए हैं सेंटर पे आप आधार सेंटर पे जाकर के एक बार चेक करवा लीजिए इस चीज़ को। अभी टाइम भी है, अभी डेट भी नहीं आया है, तो इस बीच में आपके पास समय है, और जाकर के आप देख लीजिए कि आपके पास जो मोबाइल है ये नंबर है, इसी से मतलब आधार कार्ड वेरीफाई हो रहा है या नहीं। यदि वो मोबाइल नंबर आपका खराब हो गया है, खो गया है, जो भी आप तो यूज में नहीं है, तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड में फिर आप चेंज करवा लीजिए, फिर आपके पास जो भी प्रेजेंट में जो भी मोबाइल है आपके साथ में जो नंबर है उसी से फिर आप हो जाएगा हो आपका। जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि ये अपडेट होने में भी टाइम लगता है, 5 दिन 7 दिन का टाइम लगता है। तो पहले आप सोचेंगे कि एक दिन में हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और हर जगह अभी हो भी नहीं रहा है कि आधार सेंटर जो है बहुत सारे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कुछ आधार सेंटर बने हुए हैं वहीं पे चेंज होता है, हर जगह होता भी नहीं है। आप सही जगह पे जाएं और उसको चेंज करवा लें। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही है। और जो भी आपका अभी डाउट बच गया है, अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।